जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जो है फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है 2021-22 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का आप सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता, इसके हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। तो इसमें जो है और जो सेक्शन ए और सेक्शन बी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, पहले से सॉल्व कर दिए हैं हमने। उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो वही क्वेश्चन देख लीजिए। अगर और तो इसमें हम करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर ए से शुरुआत। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ DTAB। DTAB का नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि डी से ड्रग, टी से टेक्निकल, ए से एडवाइजरी और बी से बोर्ड। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसी को हम DTAB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो DTAB के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शन लिखने होंगे, जो कि सेक्शन बी के जो है क्वेश्चन नंबर सी में है। उसमें किसके पूछे थे, जो कि उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पूछे गए थे, जो कि इस वीडियो में भी यही पूछे गए। इसमें जो है उस वीडियो में PCI के पूछे गए थे, तो इसमें पूछे गए हैं DATB के, यानी कि DTAB के। यहाँ पर सॉरी गलत लिख गया है, DTAB होगा। तो आप जो है सही लिखना अपने उस कॉपी में। तो जो है इसमें हम जो DTAB है इसके क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी बोर्ड। तो सबसे पहले हम DTAB के बारे में जान लेते हैं। द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो ये बोर्ड होता है, यानी कि DTAB बोर्ड, ये एडवाइज करता, सलाह देता है किसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ऑफ टेक्निकल मैटर एराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। किसके बारे में, जो कि एराइजिंग यानी टेक्निकल के बारे में सलाह देता है, एडवाइस करता है, आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि दिस एक्ट के जो एक्ट होता है उसके अधिनियम से जो है करता है। एंड टू कैरी आउट द अदर फंक्शन असाइन टू इट बाई दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के थ्रू फंक्शन के साथ उसको एडवाइज करता है। तो ये होगा क्या, DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इससे यहाँ पर हेडिंग लिखनी होगी, हमने नहीं लिखी, आप लिखिए सॉरी। तो यहाँ पर आप लिखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जिसने अगर सेक्शन सी जो सेक्शन बी की क्वेश्चन नंबर सी देखा हुआ तो उससे पता हुआ किस तरह से यहाँ पर, यानी कि सिर्फ आपको जो इससे पहले आपको लिखनी होगी तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किससे। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर तब आप हेडिंग लिखेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर में जैसे 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि 1 पर्सन इलेक्टेड किया जाता है, जो किससे, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है किसकी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI की, फ्रॉम एमंग टीचर इन फार्मेसी या और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, जो कि टीचर होते हैं किसके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी, ऑन द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज एफिलिएटेड देटू। जिससे बताया गया या तो स्टाफ होना चाहिए किससे, या तो इंडियन की जो यूनिवर्सिटी है उससे, जैसे AKTU एक यूनिवर्सिटी है, या तो इससे होना चाहिए, या तो इससे जो या तो एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए मान्यता प्रूफ, उससे स्टाफ होना चाहिए टीचर किससे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इनसे एक एक टीचर होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्टेड मेंबर के। अब अगली जो है स्टेप, 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाई द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे उस वहाँ पर था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कमेटी है उससे 1 पर्सन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेम वही आपको लिखना होगा, सिर्फ क्या
वहाँ पर फार्मेसी यानी कि जो कि फार्मेसी के बारे में। और यहाँ पर क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक पर्सन होना चाहिए फ्रॉम एमोंग टीचर इन मेडिसिन और थेरापुटिक। अब वहाँ पर फार्मेसी है तो वहाँ पर किससे टीचर होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी फार्माकोलॉजी से। और ये मेडिकल है तो मेडिसन का एक टीचर होना चाहिए, या थेरापेटिक ऑन दी स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि स्टाफ होना चाहिए किससे, इंडियन यूनिवर्सिटी का, या तो उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज है उससे होना चाहिए एक जो है मेंबर। या तो इंडियन यूनिवर्सिटी से एक टीचर होना चाहिए किससे, मेडिसन या थेरापेटिक से, और या तो उससे जो एफिलिएटेड मान्यता प्रूफ जो कॉलेज होते हैं उससे एक मेंबर होना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज करना है, मेडिकल, और यहाँ पर जो है मेडिसन और थेरापेटिक इसकी जगह पर चेंज कर देना है। सेम वैसे ही आपको लिख देना है। तो इस तरह से ये दोनों सेम ही है। उसमें फार्मास्यूटिकल यानी कि पीसीआई है तो फार्मास्यूटिकल, और फार्माकोग्नोसी है और इसमें मेडिकल है तो यहाँ पर होगा मेडिसन और थेराप्यूटिक। ये आपको चेंजेस करना है। और अगली स्टेप है दी फार्माकोग्नोलिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि जो गवर्निंग बॉडी होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से 1 पर्सन, यानी कि उससे एक पर्सन होना चाहिए फार्माकोलॉजिस्ट से। एक पर्सन जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है उससे एक पर्सन को इलेक्टेड किया जाना चाहिए, जो कि गवर्निंग बॉडी के बारे में उसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि ये यहाँ पर सेम है। 1 पर्सन होना चाहिए इलेक्टेड किससे, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल, यानी कि यहाँ पर देखिए मेडिकल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एक पर्सन होना चाहिए। ये भी दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज जैसे आप ध्यान से देखिए। 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल से जो मेडिकल एसोसिएशन होता है उससे एक पर्सन इलेक्टेड होना चाहिए। और उसमें क्या है, 1 पर्सन होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से, इसमें मेडिकल एसोसिएशन से होना चाहिए और उसमें फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से एक पर्सन होना चाहिए। तो ये ए जो है हेडिंग कंप्लीट होगी। अब लिखेंगे हम बी, नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि इसके अंतर्गत 2 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 2 पर्सन जो कि नॉमिनेटेड किए जाने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एमोंग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, यानी कि जिनके पास क्या हो, जो स्टेट में राज्य में ड्रग कंट्रोल का चार्ज हो वो पर्सन होने चाहिए। दो, ये पहली स्टेप है नॉमिनेटेड की। 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि एक व्यक्ति होना चाहिए किससे कलेक्ट, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो राज्य केंद्र सरकार होती है उसकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो व्यक्ति हो उससे एक पर्सन होना चाहिए। अब अगली स्टेप है 2 पर्सन होल्डिंग दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 2 पर्सन होने चाहिए जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए केंद्र सरकार से। अब अगली जो है अगली हेडिंग है सी, एक्स ऑफिसियो मेंबर, यानी कि एक्स ऑफिसियो मेंबर जो ए बी सी हेडिंग है तो आपको बाद में एक्स ऑफिसियो हेडिंग लिखनी होगी। तो इसमें दी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हु शैल बी चेयरमैन, एक इसमें होना चाहिए डायरेक्टर जो जनरल या हेल्थ सर्विस का होना चाहिए, जो सामान्य हेल्थ सर्विस से होना चाहिए, जो कि चेयरमैन हो, मैन चेयरमैन। दी ड्रग कंट्रोलर, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जो इंडिया है उससे होना चाहिए एक पर्सन मेंबर। दी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो कि कलकत्ता में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है डायरेक्टर, वहाँ से एक होना चाहिए मेंबर। दी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कसौली में स्थित है उससे होना चाहिए। दी डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर में जो है इंडियन की भारत की जो पशुओं की रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूट है इजात नगर में, उससे एक उसका डायरेक्टर से होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए।
द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि MCI जो कि मेडिकल काउंसिल है उसका डायरेक्टर होना चाहिए, और PCI का प्रेसिडेंट होना चाहिए, और MCI का, इन दोनों का प्रेसिडेंट होना चाहिए। दी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में स्थित है, उससे जो कि उसका डायरेक्टर होना चाहिए एक। ये आपको किसके एक्ट ऑफिस के मेंबर के लिखने होंगे, याद करके आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको हेड इसी तरह लिखना है जो कि स्टेप बाय स्टेप में। अगला है फंक्शन ऑफ DTAB होगा, यहाँ पर भी गलत लिखा है DTAB यानी कि ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ पर आप सही लिखना आपने। जो कि फंक्शन क्या है, टू अवॉइड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट से जो कि टेक्निकल मैटर अराइजिंग से जो एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑफ द एक्ट एडवाइस देता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, उससे जो है और टेक्निकल मैटर के बारे में, उससे एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में उसका एक होना चाहिए। ये क्या है, फंक्शन। दी कैरी आउट सच अदर फंक्शन एज मे बी इंस्ट्रक्टेड टू बी इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो फंक्शन है इसके जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरेस्टेड होने चाहिए, ये आपको क्या इसके फंक्शन लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ इस वीडियो का। तो ये इस वीडियो में हम सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप जो है अगर इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। सिंपल वीडियो हम तो शॉर्ट वीडियो के रूप में सभी क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम जल्दी इसी वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। थैंक यू।